जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका घमंड इस कदर हावी हो जाए कि वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि सीधे खुदा घोषित कर दे। अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है ना? ये ऐलान था इतिहास के सबसे खूंखार और अड़ियल शासक फिरौन का। उसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को अपने खौफ के साए में जकड़ रखा था। लेकिन इतनी बेतहाशा ताकत के बावजूद उसका वो खौफनाक अंत कैसे हुआ? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। फिरौन का पतन और समुद्र का विभाजन। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां बेहिसाब सत्ता, जुल्म, रूह कंपा देने वाले चमत्कार और ईश्वरीय न्याय की एक अद्भुत कहानी छिपी है। जिसने भी यह वाकया सुना है वो जानता है कि इसने दुनिया के इतिहास पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से एक के बाद एक कड़ी जोड़कर समझते हैं। भाग 1, अत्याचारी का दुस्वप्न। इस खौफनाक दास्तान की जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन मिस्र से। तो चलिए वहीं चलते हैं। अब प्राचीन मिस्र उस वक्त दुनिया का सुपर पावर था। लेकिन जरा इस समाज के भयानक विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ वो इलीट मिस्रवासी थे जो बेशुमार दौलत और ताकत के नशे में चूर गगनचुंबी महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ थी बनी इस्राएल की कौम। इन्हें गुलामों से भी बदतर हालत में रखा जाता था। दिन रात भारी भरकम पत्थर ढोना और इन्हीं महलों को खड़ा करना उनकी नियति बन गई थी। मतलब एक वर्ग का पूरा आराम दूसरे के खून पसीने और सिसकियों पर टिका हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। इस घमंड भरे साम्राज्य की नींव तब हिली जब फिरौन ने एक बेहद डरावना सपना देखा। सपने में उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक भयानक आग उठती है जो मिस्रियों के आलीशान घरों को तो राख कर देती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बनी इस्राएल के घरों को वो आग छूती तक नहीं। जब फिरौन के ज्योतिषियों ने इस सपने का हिसाब लगाया तो उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने फिरौन की नींदें उड़ा दी। उन्होंने बताया कि बनी इस्राएल में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो उसके इस पूरे साम्राज्य को मटिया मेट कर देगा। जरा सोचिए, वो शासक जो खुद को खुदा कहता था, एक पल में मौत के खौफ से कांप उठा। और इसी खौफ, इसी घबराहट ने जन्म दिया इतिहास के सबसे खूनी और बेरहम फरमान को। ये दिखाता है कि जब इंसान के सिर पर डर सवार होता है तो वह हैवानियत की किस हद तक जा सकता है। फिरौन ने सीधा हुक्म दे दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर एक नवजात लड़के को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए। चारों तरफ मातम छा गया। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कैसे पल भर में हजारों माताओं की गोदें सूनी कर दी गई। खौफ और मायूसी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी आज मुश्किल है। भाग 2, नदी में एक बच्चा। इसी घने अंधेरे और खौफ के बीच एक उम्मीद की किरण फूटती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। अब जरा उस माँ के दिल का हाल सोचिए। एक तरफ मौत का फरमान है और दूसरी तरफ नवजात बच्चा। ऐसे में उस माँ को एक ईश्वरीय आदेश मिलता है कि बच्चे को बचाने के लिए उसे नदी के लहरों के हवाले कर दे। ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। दिल पर भारी पत्थर रखकर वो शिशु मूसा को एक लकड़ी के संदूक में लिटा देती है और फिर वो संदूक नील नदी की लहरों पर हिचकोले खाता हुआ बहने लगता है। लेकिन ठहरिए, ये संदूक कहाँ पहुंचता है? सीधा मौत के उसी मुहाने पर जहां से वो खूनी फरमान निकला था। जी हां, बिल्कुल फिरौन के महल के घाट पर। अब यहां देखिए इतिहास की सबसे बड़ी और अचरज भरी विडंबना। जो फिरौन गली गली बच्चों का कत्लेआम करवा रहा था, उसी के महल में उसकी अपनी पत्नी हजरत आसिया की नज़र इस संदूक पर पड़ती है। उस मासूम चेहरे को देखकर उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता है और वो कहती हैं, उसे कत्ल मत करो, इसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई है। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का रुख पलट कर रख देता है। जरा गौर कीजिए, जिस बच्चे को खत्म करने के लिए फिरौन ने जमीनो आसमान एक कर दिया, उसी बच्चे को उसकी अपनी पत्नी ने गोद ले लिया। अब वो मौत के साए से निकलकर उसी शाही महल में लाड़ प्यार से पलने लगा। लेकिन ईश्वरीय योजना तो देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। वो नवजात बच्चा महल के किसी भी दाई का दूध पीने से साफ इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी भीड़ में मौजूद मूसा की बड़ी बहन, जो छुपते छुपाते उस संदूक के पीछे पीछे महल तक आ गई थी, वो एक कमाल की तरकीब सुझाती है। वो कहती है कि मैं एक ऐसी महिला को जानती हूं जो इसे दूध पिला सकती है। और नतीजा क्या हुआ? जिस मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के डर से नदी में बहा दिया था, आज वही मां पूरे शाही सम्मान के साथ उसी फिरौन के महल में अपने ही बच्चे को पालने के लिए रख ली गई। सच में नियति के खेल को समझना इंसान के बस की बात नहीं। भाग 3, निर्वासन और ईश्वरीय बुलावा। वक्त का पहिया घूमता है, मूसा बड़े होते हैं
और फिर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें मिस्र छोड़ने पर मजबूर कर देता है। जवानी के दिनों में मूसा एक बनी इस्राएली को बचाने के चक्कर में अनजाने में एक मिस्री सिपाही से उलझ पड़ते हैं और उस सिपाही की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उन्हें मिस्र से रातों रात भागना पड़ता है। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। पहले दिन मिस्र से जान बचाकर निकलना, फिर पूरे 1 हफ्ते की थका देने वाली यात्रा के बाद मदयन के कुएं पर पहुंचना और फिर 1 महीने बाद पैगंबर शोईब से उनकी मुलाकात होना। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो 10 साल का लम्बा अरसा। जरा सोचिए, जो शख्स मिस्र के शाही महल में राजकुमारों की तरह पला बढ़ा हो, वह पूरे 10 सालों तक एक साधारण चरवाहे की जिंदगी गुजार रहा है। असल में ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये एकांत, ये सब्र का दौर उन्हें आने वाले एक बहुत बड़े और महान मकसद के लिए भीतर से तैयार कर रहा था। 10 साल पूरे होने के बाद जब मूसा अपने परिवार के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे, तो एक बेहद सर्द और अंधेरी रात में उन्हें दूर दूर पहाड़ पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो आग की तलाश में वहां गए, लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ उसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। वहां कोई आग नहीं थी, बल्कि एक रौबदार ईश्वरीय आवाज गूंजी, अपने जूते उतार दो, तुम पवित्र घाटी में हो। ये वो खौफ, वो अकीदत और वो ठहराव का पल था जब मूसा को सीधे तौर पर उनकी पैगंबरी का महान बुलावा और जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जाहिर सी बात है, फिरौन जैसे मगरूर और खूंखार शासक के सामने खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता था। तो मूसा को कुछ बेहद खास और शक्तिशाली चमत्कार दिए गए। पहला, उनकी वो मामूली सी लाठी जो जमीन पर फेंकते ही एक विशाल जिंदा सांप में बदल जाती थी। और दूसरा, उनका अपना हाथ, जिसे जब वो अपनी बगल से निकालते तो वो एक बेहद चमकदार अंधी कर देने वाली रोशनी से भर उठता था। इसके अलावा मूसा की ही गुजारिश पर उनके भाई हारून को भी इस बड़े मिशन में उनके मददगार और सहायक के तौर पर चुन लिया गया। पूरी तैयारी हो चुकी थी। भाग 4, टकराव और महामारियां। अब मंच सज चुका था उस सबसे बड़े और ऐतिहासिक टकराव के लिए, जहां हक और बातिल आमने सामने आने वाले थे। जब मूसा ने फिरौन के दरबार में जाकर ये बेखौफ मांग रखी कि वो खुद को खुदा मानना छोड़े और बनी इस्राएल को आज़ाद करे, तो फिरौन ठहाके लगाने लगा। उसने इसे महज एक सस्ता जादू समझा और मिस्र के सबसे नामी गिरामी जादूगरों की एक पूरी फौज को मूसा को नीचा दिखाने के लिए बुला लिया। मुकाबले के दिन जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकीं और एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि लोगों को वो रस्सियां सांप की तरह रेंगती हुई दिखने लगीं। भीड़ खौफ से पीछे हटने लगी। लेकिन तभी मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो लाठी कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक असली विशालकाय अजगर बन गई, जिसने उन जादूगरों के सारे झूठे सांपों को एक झटके में निगल लिया। ये नज़ारा देखकर वो जादूगर तुरंत समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी ईश्वरीय ताकत का कमाल है। फिरौन ने उन्हें हाथ पैर कटवाने की खौफनाक धमकियां दी। फिर भी वो जादूगर उसी पल मूसा के लाए हुए संदेश के आगे सजदे में गिर पड़े। लेकिन क्या फिरौन का घमंड टूटा? बिल्कुल नहीं। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद मिस्र पर एक के बाद एक ईश्वरीय महामारियों का ऐसा कहर टूटा जिसने पूरे साम्राज्य की कमर तोड़ दी। सबसे पहले आई विनाशकारी बाढ़, जिसने पूरी फसलें और घर डुबो दिए। फिर आसमान को काला कर देने वाला टिड्डियों का विशाल दल आया। उसके बाद जुओं का ऐसा भयंकर प्रकोप फैला कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। फिर हर जगह बिस्तरों से लेकर बर्तनों तक सिर्फ और सिर्फ मेंढक नजर आने लगे। और आखिर में वो नील नदी जिस पर मिस्र को नाज था, उसका सारा पानी सड़े हुए बदबूदार खून में बदल गया। हर एक आपदा के दौरान फिरौन गिड़गिड़ाता, मूसा से दुआ करने को कहता, लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती, वो फिर से अपनी उसी अकड़ और जुल्म पर उतर आता। भाग 5, समुद्र का विभाजन। अब हम इस दास्तान के सबसे आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जब जुल्म की इंतहा हो गई, तो एक रात गहरी खामोशी के बीच बनी इस्राएल की कौम ने अपनी गुलामी की वो भारी जंजीरें हमेशा के लिए तोड़ दीं। वो चुपचाप मिस्र छोड़कर समुद्र के तट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही सुबह की किरण फूटी और फिरौन को इस बगावत की भनक लगी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी सबसे खूंखार और विशाल सेना लेकर भूखे भेड़ियों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब जरा उस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग में लाइए। बेबस बने इस्राएल के लोग समंदर के किनारे फंसे खड़े हैं। आगे देखें तो विशाल उफनता हुआ खौफनाक समुद्र है, और पीछे मुड़कर देखें तो मौत बनकर धूल उड़ाती चली आ रही फिरौन की फौज। न आगे जाने का रास्ता,
न पीछे लौटने की गुंजाइश। बस ऐसा लगा जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन ईश्वरीय मदद हमेशा वही आती है जहां इंसानी अक्ल काम करना बंद कर देती है। उसी बेबसी के पल में इतिहास का वो सबसे बड़ा चमत्कार घटित हुआ। मूसा ने ईश्वरीय हुक्म से अपनी लाठी उस उफनते समुद्र के पानी पे दे मारी, और देखते ही देखते एक बिल्कुल अकल्पनीय नज़ारा सामने था। समुद्र का पानी बीच में से फट गया। पानी की लहरें दोनों तरफ विशाल पहाड़ों या यूं कहें कि गगनचुंबी दीवारों की तरह जम गई, और उनके ठीक बीचों बीच समंदर के सीने को चीरता हुआ एक बिल्कुल सूखा महफूज रास्ता बन गया। कुदरत के सारे नियम जैसे एक पल के लिए रुक गए थे। बनी इस्राएल के लोग बिना किसी खरोच के उसी चमत्कारी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अब यहां फिरौन की दिमागी हालत और उसके अंधे घमंड को देखिए। अपनी आंखों के सामने समंदर को फटते हुए और पानी को दीवारों की तरह खड़े होते हुए देखने के बावजूद उसकी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसने हठ में चिल्लाकर कहा, "ये भी मूसा का जादू है, ऐसा रास्ता तो हम भी बना सकते हैं।" बस यही वो अंधी बेवकूफ़ी और चरम अहंकार था जिसने उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी सेना को समंदर के बीच बने उस रास्ते पर बनी बिस्राइल का पीछा करने का हुक्म दे दिया। और फिर वो हुआ जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली। जैसे ही बनी इस्राएल का आखिरी इंसान सुरक्षित किनारे पर पहुंचा और फिरौन की सेना समंदर के बिल्कुल बीचों बीच थी, वो पानी जो विशाल दीवारों की तरह रुका हुआ था, किसी ढहती हुई भारी छत की तरह भयंकर गर्जना के साथ नीचे आ गिरा। उस अथाह उफनती हुई जलराशि ने एक ही झटके में फिरौन, उसके रथों, उसके घोड़ों और उसकी पूरी की पूरी ताकतवर सेना को हमेशा के लिए निगल लिया। एक पल में, सिर्फ एक पल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का वो सारा घमंड, वो मैं तुम्हारा रब हूं का दावा समंदर की खामोश गहराइयों में दफन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जब मौत बिल्कुल आंखों के सामने नाच रही थी, जब समंदर का खारा पानी फिरौन के फेफड़ों में भर रहा था, तब उस आखिरी पल में वो हताश होकर चिल्लाया कि वो अब मूसा के ईश्वर पर ईमान लाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस अंतिम क्षण की गुहार को सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि जब विनाश चारों तरफ से घेर चुका हो और बचने की कोई उम्मीद ना बचे, तब महज खौफ के मारे लाया गया ईमान कोई अहमियत नहीं रखता। इसके बिल्कुल उलट एक और वाकया है जो सीधा दिल पर असर करता है। वो है फिरौन की ही पत्नी हजरत आसिया का। जरा सोचिए, वो दुनिया के सबसे क्रूर इंसान के महल में उसी के साथ रहती थीं, लेकिन उन तमाम जुल्मों और खौफ के बीच भी उन्होंने अपनी सच्ची आस्था को छुपकर अपने सीने में जिंदा रखा। इसी अडिग और अटूट विश्वास के कारण उन्हें शाश्वत मुक्ति मिली और उनके लिए जन्नत का वादा किया गया। ये दोनों अंत हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक वो जो सारी ताकत के बावजूद डूब गया, और एक वो जो उसी जुल्म के बीच रहकर भी अमर हो गई। इस कहानी का एक ऐसा अंत है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। ईश्वरीय आदेश के मुताबिक फिरौन के शरीर को पानी में गलने से बचा लिया गया, ताकि वो आने वाली हर नस्ल के लिए एक जीती जागती निशानी बन सके। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास के सबसे बड़े अत्याचारी का ये भौतिक संरक्षण आज की इंसानियत को क्या सबक देता है? शायद यही कि चाहे कोई कितना भी बड़ी सत्ता, शक्ति या दौलत का मालिक क्यों ना बन जाए, इंसान का अहंकार कभी स्थायी नहीं होता, और वक्त का इंसाफ हर ताकतवर को उसकी असलियत दिखा देता है। इस दिलचस्प और विचारणीय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में।